हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। कहानी की शुरुआत में हमें माइकल और उसकी वाइफ एवा हैमिल्टन को एक कार में पेट्रोल पंप पर रुके हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ की सारी लाइट्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बंद हो जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं कि ऐसा आज 5वीं बार हुआ है और यहाँ से हमें पता चलता है कि दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और आने वाले 5 सालों में पृथ्वी से पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए स्पेस में बने क्लोवरफील्ड स्टेशन में शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया गया है, जिसको स्टेबल करने के बाद अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। शेफर्ड को स्टार्ट और स्टेबल करने के लिए कई देशों के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का एक क्रू बनाया गया है, जिसको क्लोवरफील्ड स्टेशन भेजा जाएगा, जिसमें से एक एवा हैमिल्टन भी है। पर एवा अपने बच्चों की डेथ के बाद माइकल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, पर उसका हस्बैंड उसको जाने के लिए कहता है। वहीं अब हमें क्लोवरफील्ड स्टेशन में पूरे क्रू को दिखाया जाता है, जिसमें एवा को मिलाकर टोटल 7 लोग होते हैं, जिनका नाम अर्न्स्ट स्मिथ, गॉर्डन मंडी, मॉन्क एकोस्टा, वॉल्कोव, लिंग टैम और जेसन कील हैं, जो कि एक बार फिर से शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टेबल करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से पूरा क्रू कोशिश कर रहा है कि एक्सेलरेटर को स्टेबल करके फ्री अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करे और पृथ्वी को अंधकार से बचा सके, मगर वो बार बार एक्सेलरेटर को स्टार्ट करने में फेल हो जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही होता है। अब अगले दिन हमें एवा को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि हमारे पास अब ज्यादा फ्यूल नहीं बचा है, अब बस 3 बार ही हम एक्सेलरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी बीच उनका कनेक्शन टूट जाता है। एवा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। असल में एवा की एक गलती की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह पूरा क्रू आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वॉल्कोव बताता है कि सारे इक्विपमेंट्स खत्म होने की कगार पर हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बस एक ही पार्ट है जो काम नहीं कर रहा, जो कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर है और जर्मनी वॉर की तैयारी कर रहा है। इन सब बातों के बीच में ही वॉल्कोव और स्मिथ के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद पूरा क्रू एक बार फिर से एक्सेलरेटर को स्टार्ट करने की तैयारी में लग जाता है। तभी हम एक न्यूज को देखते हैं, जिसमें मार्क नाम के एक प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि ये शेफर्ड एक्सेलरेटर अब तक के बने एक्सेलरेटर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है और जब भी इनको टेस्ट किया जाता है तो स्पेस टाइम की परत फटने का खतरा होता है और जैसे ही ये परत हटेगी तब मल्टी डायमेंशंस आपस में टकरा जाएंगे और दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स और उनके लोग हमारी दुनिया में आ जाएंगे, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। कमांडर उस न्यूज को बंद करवा देते हैं और सब लोग काम पे लग जाते हैं। वहीं स्मिथ गायरो लगा रहा होता है, जिसके बाद वो अब एक्सेलरेटर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार पार्टिकल एक्सेलरेटर स्टेबल हो जाता है और शेफर्ड काम करने लग जाता है। पर तभी ओवरलोड होने की वजह से शेफर्ड एक्सेलरेटर फिर से बंद हो जाता है और वहाँ के सारे इक्विपमेंट ब्लास्ट हो जाते हैं और तभी बाहर की ओर एक रोशनी दिखने लगती है और ग्रेविटी भी थोड़ी देर के लिए 0 हो जाती है। ओवरलोड होने की वजह से स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है। सब लोग आग बुझाने भागते हैं, जिसको देखकर स्मिथ वेंटिलेशन को ऑन कर देता है और थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उनके सारे इक्विपमेंट्स फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। सब लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एवा का ध्यान अर्थ पर जाता है। अर्थ गायब हो चुकी थी। एवा सबको बताती है कि अर्थ गायब है, वो यहाँ पर नहीं है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। अब उनको लगने लगा था कि कहीं उन्होंने ही तो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, लेकिन कमांडर उन सभी को स्पेस स्टेशन रिपेयर करने में लगा देता है और उसी बीच एवा को पता चलता है कि गायरो यानी कि नेविगेशन डिवाइस भी गायब हो चुका है और तभी उनको किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो सब लोग उसको चेक करने जाते हैं और डरते हुए उस जगह को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वायर्स के बीच में एक लड़की फंसी हुई है जो मदद के लिए पुकार रही है और अचानक वो एवा को उसके नाम से बुलाती है, जैसे वो उसको पहले से ही जानती हो। ये सुनकर सब लोग थोड़ा डर जाते हैं, पर फिर भी ये सब उसके शरीर में घुसी हुई वायर्स को काटकर उस लड़की को वहाँ से निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें अर्थ दिखाई जाती है, जहाँ पर हम माइकल को देखते हैं, जो कि एक जोरदार धमाके से उठ जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ ब्लास्ट हो रहे हैं। जिसके बाद फिर से हमें स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है कि वहाँ अजीब अजीब घटना घटने लगी है और उनके सारे वॉन्स भी गायब हो जाते हैं। उधर वॉल्कोव के साथ भी कुछ अजीब होने लगता है। उसकी एक आंख
अपने आप ही दूसरी साइड चली जाती है। वोल्कोव 3D प्रिंटर के पास जाता है और उससे एक गन प्रिंट करता है और उसमें बुलेट्स लगाकर वो सीधा स्मिथ के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद मॉन्क, जो कि एक डॉक्टर है, उसको चेक करने लगता है, मगर तभी उसके मुंह से वही सारे वॉन्स निकलने लगते हैं जो कि गायब हो गए थे। उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर उनको समझ ही नहीं आता है कि स्टेशन पर ये क्या हो रहा है। वहीं अब उस लड़की को भी होश आ जाता है, जिससे मिलने एवा जाती है। वो एवा को अपना नाम मीना जेनसन बताती है। वो एवा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एवा भी उससे सेम क्वेश्चन करती है। वो एवा को अपनी फ्रेंड बताती है और कहती है कि वो 2 साल से इस स्टेशन पर काम कर रही है और वो मंडी, किल, वोल्कोव और बाकी सभी को भी जानती है। जिस पर एवा हैरानी से कहती है कि इस स्पेस स्टेशन पर तुम्हें कोई नहीं जानता और मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं हूँ। ये सुनकर मीना पैनिक होने लगती है। उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। मीना एवा को गले लगाते हुए बताती है कि स्मिथ पर भरोसा मत करना, क्योंकि इसने ही शेफर्ड को खराब किया है और इसकी वजह से ही शेफर्ड 2 साल से स्टार्ट नहीं हो पा रहा। कमांडर को ये बात पता चलते ही वो स्मिथ के पास जाकर उसको पीटने लगते हैं और स्पेस स्टेशन के ही एक चेम्बर में बंद कर देते हैं। हालांकि स्मिथ इन सबको मानने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर हमें माइकल को एक कार में हॉस्पिटल की ओर जाते हुए दिखाया जाता है और तभी वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है, जो कि असल में उसी स्पेस स्टेशन के लिए काम करता है, जो उसे बताता है कि क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन अपनी जगह से गायब हो गया है। और तभी माइकल की नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। माइकल को वहाँ पर एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है, मगर तभी उसको एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो रोते हुए मदद मांग रही थी। माइकल उसको अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगता है। वहीं हमें स्पेस स्टेशन में मॉन्डी को वॉल पैनल ठीक करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक वॉल उसके हाथ को अंदर की ओर खींच लेती है। कील और ईवा आकर उसकी मदद करते हैं और उसके हाथ को खींचकर बाहर निकालते हैं, मगर उसका हाथ कट चुका होता है। और चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि उसको कोई दर्द ही नहीं हो रहा था और ना ही उसके हाथ से खून बह रहा था। अब हम स्मिथ को देखते हैं, जिसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसको बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको वो फॉलो करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हाथ रेंग रहा होता है, जिसको देखकर स्मिथ अपने क्रू को वहाँ पर बुला लेता है। वो उस हाथ को पकड़ लेते हैं। असल में ये हाथ मॉन्डी का होता है, जो कि कट चुका था। वो हाथ कुछ लिखने की कोशिश करता है। तभी मॉन्डी अपने हाथ को एक पेन देता है और उसका हाथ वेल्कोव की डेड बॉडी को काटकर उसको खोलने के बारे में लिखता है। जिसके बाद वो सभी वोल्कोव की डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। उन्हें उसकी बॉडी में से गायरो यानी उनका नेविगेशन डिवाइस मिल जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं और फिर गायरो को अपने स्टेशन में लगाकर वो सभी पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं। उनको पृथ्वी मिल भी जाती है, जिसको देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ वो लोग अर्थ के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और तभी उनके सैटेलाइट में पृथ्वी की न्यूज आने लगती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर फेल हो गया है और क्लोवरफील्ड स्टेशन अटलांटिक में जाकर क्रैश हो गया। ये न्यूज देखने के बाद उन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी स्मिथ उन सभी को बताता है कि जब दोनों डायमेंशंस आपस में टकराए थे तो वो दूसरे डायमेंशन यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में आ गए और दोनों डायमेंशंस के टकराने की वजह से मीना यहाँ पर आ गई। इसलिए मीना कह रही थी कि वो सबको जानती है और वो 2 साल से स्टेशन पर काम कर रही थी, क्योंकि दोनों दुनिया एक दूसरे की कॉपी है। मतलब ये दोनों पैरेलल वर्ल्ड हैं। मॉन्क और मॉन्डी इस दूसरे डायमेंशन वाले अर्थ में जाने को कहते हैं ताकि वो वहाँ से अपने लिए कुछ हेल्प ला सके, मगर स्मिथ उनको जाने से मना करता है। अब फिर से रियल वाली अर्थ में हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो कि उसी लड़की को कार में अपने घर की ओर ले जा रहा होता है, जहाँ पहुंचकर वो घर को अंदर से लॉक कर देता है और उस लड़की के हाथ को चेक करता है। असल में माइकल एक डॉक्टर है। उधर स्पेस स्टेशन में वो सभी अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए शेफर्ड एक्सेलरेटर को ठीक कर रहे होते हैं, ताकि वो उसको स्टार्ट करके जल्द से वापस अपनी दुनिया में जा सके। लिंग टैम सर्किट्स को ठीक करने जाती है, पर अचानक से उस सेक्शन में पानी भरने लगता है। वो डूबने लगती है। एवा, कमांडर कील और मुंडी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सेक्शन का बैक डोर पानी के प्रेशर की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी बर्फ में बदल जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर सब लोग बहुत दुखी होते हैं। इन सब पर कमांडर कील कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, ये डायमेंशन हम सबको जिंदा खा जाएगा। अब क्रू में मेंबर्स की कमी होने की वजह से मीना भी उनके साथ काम करने लग जाती है, क्योंकि वो भी अपने
अपने स्टेशन पर इंजीनियर थी, इसलिए वो टैम की जगह पर काम करती है। जब शेफर्ड ठीक हो जाएगा तो कमांडर कील मीना को एक एस्केप पॉड में बैठाकर उसे उसकी पृथ्वी पर भेज देंगे। वहीं एवा मीना से उसके डायमेंशन की ईवा की फैमिली के बारे में पूछती है और साथ में ये भी बताती है कि कैसे उसकी एक गलती की वजह से उसने अपने बच्चों को खो दिया था, जिस पर मीना उसको बताती है कि इस डायमेंशन में अभी उसकी फैमिली सही है। वो उसे उसकी फैमिली की वीडियो भी दिखाती है, जिससे एवा समझ जाती है कि इस डायमेंशन में उसके बच्चे अभी जिंदा हैं। दरअसल उसने अपने घर में एक पावर सेल्स लगाई थी, जिसकी वजह से उसके बच्चों की मौत हो गई थी। वो अब इस डायमेंशन में भी होने वाला था। वो कमांडर से इस डायमेंशन की पृथ्वी पर जाने के बारे में बात करती है और वो मान जाते हैं। अब सभी लोग शेफर्ड को दोबारा स्टार्ट करने के लिए बात कर रहे होते हैं और फिर सब शेफर्ड को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। उधर मंडी एक सेक्शन में काम कर रहा होता है, जहाँ का अचानक मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मुंडी की भी मौत हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से उनके स्टेशन का एक हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका था। अब उनको उस हिस्से को स्टेशन से अलग करना होगा, नहीं तो स्पेस स्टेशन टुकड़ों में बिखर जाएगा, जिसके लिए कमांडर कील, एवा और मॉन्क उस सेक्शन में जाते हैं, पर वहाँ का दरवाजा जाम हो जाने की वजह से वो नहीं खुलता है। अब किसी को अंदर रहकर ही उसको स्टेशन से अलग करना होगा। कमांडर कील अपने आप को उसी सेक्शन में बंद कर लेते हैं और उन दोनों को वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। कमांडर उस हिस्से को अलग करने के लिए अपने आप का सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब एवा मीना के डायमेंशन की पृथ्वी पर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और वो दोनों एस्केप पॉड में जाकर बैठ जाते हैं, मगर तभी मीना एवा को गन से मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि वो उनके शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को अपने लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ से चले गए तो उसकी दुनिया से एनर्जी क्राइसिस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनका क्लोवरफील्ड स्टेशन क्रैश हो चुका था। इसीलिए अब वो एक एक करके सबको मारने लगती है। अब एवा को भी होश आ चुका था और जब वो स्मिथ को दूसरी बार शूट करने वाली होती है तो एवा वहाँ आ जाती है। इसी बीच स्मिथ मीना से गन छीनने की कोशिश करता है, पर गन छीनने की हड़बड़ाहट में उसको एक और गोली लग जाती है, जिसके बाद एवा और मीना में काफी फाइट होती है, मगर एवा वहाँ के एक मिरर पर शूट करती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और उसी के साथ मीना भी स्पेस में खींची चली जाती है। अब स्पेस स्टेशन पर बस स्मिथ और एवा ही बचे होते हैं। एवा स्मिथ के शरीर से बुलेट्स निकालती है और इस डायमेंशन वाली एवा के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि अगर तुमने पावर सेल अपने घर में लगाया हुआ है तो उसको जल्दी से निकाल दो, वो गलत है और बहुत खतरनाक है। और वो ये भी बताती है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को कैसे स्टेबल करना है, जिसकी पूरी डिटेल वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके वो इस डायमेंशन वाली एवा को भेज देती है। अब एवा और स्मिथ शेफर्ड को स्टार्ट करते हैं और अपने डायमेंशन में वापस आ जाते हैं। वहाँ वापस आते ही स्पेस सेंटर उनसे कांटेक्ट कर लेता है। एवा उनको बताती है कि अब स्टेशन पर बस स्मिथ और वो ही बचे हैं। एवा और स्मिथ एक्सेलरेटर को एक बार फिर से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो स्टेबल हो जाता है और एनर्जी जनरेट होने लगती है। ये बात सुनकर स्पेस सेंटर वाले बहुत खुश होते हैं। एवा और स्मिथ एक शटल में बैठकर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। उधर स्पेस सेंटर वाला फ्रेंड माइकल को कॉल करके बताता है कि हमने उनको ढूंढ लिया और वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर माइकल बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुमने उनको यहाँ आने से मना क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है ना यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हमें बादलों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।